चलिए खबरें शुरू करो। बात करते हैं नीमच के अब तक के सबसे विवादित सीएमओ रहे महेंद्र वशिष्ठ की। जी हाँ, नीमच नगर पालिका के इतिहास में पहला ऐसा कोई सीएमओ आया जो कि इतना विवादित, स्वार्थी और राजनीतिक बात था, जिसने सारे लापरवाही और कर्तव्यहीनता के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब उसे सस्पेंड किया गया तो 3 पेजों में 20 शिकायतों का आधार बना। जी हाँ, 20 शिकायतें उसकी थी और इन 20 शिकायतों को आधार बनाकर उसको सस्पेंड किया गया। और शिकायतें भी छोटी बड़ी नहीं थी, बल्कि बड़ी बड़ी गंभीर लापरवाही वाली शिकायतें आई। कलेक्टर को तो वे कुछ समझते नहीं थे। टीएल की बैठक में नहीं जाना, जन सुनवाई के मामलों पर ध्यान नहीं देना। कई बार कलेक्टर नोटिस जारी करते तो सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ उससे उठाकर ताक में रखते थे। यही नहीं, इसके बाद सीएम हेल्पलाइन के मामलों को गंभीरता से नहीं लेना। मतलब जो सीएम हेल्पलाइन के मामले में नीमच नगर पालिका ए और बी ग्रेड में थी, वहीं सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने इसे सी और डी ग्रेड में लिया है। इसके अलावा स्वच्छता अभियान में नीमच शहर की रैंक 113वें पायदान पे पहुंच गई, जबकि इसके सीएमओ से पहले 66वें पायदान पर नीमच था। और इस सीएमओ को बचाने के लिए नीमच के एक चंडाल चौकड़ी, जो कि चौथी छत्तीस घोटाले में भी शामिल रही, वह सक्रिय थी। दिन रात 1 महीने से सीएमओ को बचाया जा रहा था। इसके लिए नीमच के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परिहार को भी गुमराह किया गया। उनसे एक पत्र लिखाकर भोपाल भी भेजा गया, लेकिन हालत यह रही कि सीएमओ बच नहीं पाए और अपनी लापरवाही का शिकार होते हुए आखिर वे सस्पेंड हो गए। देखें कि सीएमओ की लापरवाही का ये बड़े उदाहरण, आखिर क्यों सस्पेंड हुए सीएमओ और इसके साथ ही नीमच जो शहर है वो विकास में कैसे पिछड़ गया। इस पूरे मुद्दे पर और सीएमओ की इस लापरवाही पर हमारी यह खास स्टोरी। महेंद्र वशिष्ठ नीमच नगर पालिका के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा विवादित, लापरवाह, कर्तव्यहीन, स्वार्थी और राजनीतिबाज सीएमओ साबित हुए। भाजपा संगठन की छवि खराब करने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तक महेंद्र वशिष्ठ सीएमओ रहे, भाजपा नेताओं को लड़ाकर राजनीति करते रहे। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को नीचा दिखाना और उनके आदेशों की अवहेलना करते रहे। विपक्ष नेता से साठगांठ कर कुछ पार्षदों को मिलाकर नीमच में भाजपा शासित नगर पालिका की छवि खराब करने का कार्य किया। साथ ही शासन की योजना का पलीता लगाते हुए उन्होंने विकास का कोई कार्य नहीं किया। जब उन्हें सस्पेंड किया गया तो नगरीय प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े ने 3 पेज में 20 शिकायतों का उल्लेख किया। सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को कर्तव्यहीन, लापरवाह करार देते हुए शासन की छवि खराब करने का दोषी ठहराया गया और उन्हें शहर हित का अधिकारी नहीं बताया गया। महेंद्र वशिष्ठ की कई शिकायतें नगरीय प्रशासन के पास पहुंची, जिनमें कलेक्टर की टाइम लिमिट बैठक में नहीं जाना, जन सुनवाई से गायब रहना और जन सुनवाई के प्रकरणों को गंभीरता से नहीं लेना, भोपाल, इंदौर में शासन के प्रशिक्षणों में अनुपस्थित रहना, नीमच में राज्यपाल के दौरों पर लापरवाही करना और फोन बंद करना, सीएम हेल्पलाइन निराकरण में सबसे खराब प्रदर्शन, बंगला बगीचा के 253 प्रकरणों का निराकरण नहीं करना, स्वच्छता अभियान में नीमच की रैंक गिराकर 113 तक पहुंच गई, कुत्तों की समस्या के लिए कोई रणनीति नहीं बनाना, नपा कार्यालय नहीं बल्कि घर से ही काम करते हैं। और अभी महेंद्र वशिष्ठ की कई शिकायतें की गई, जिनमें जनहित के कार्यों में अरुचि, स्वार्थपूर्ण कार्य करना, शासन के नियमों के विरुद्ध भूखंड विक्रय करना, बिना सत्यापन के 5 लाख के काम का भुगतान करना, नपा अधिनियम 1961 विरुद्ध के कार्य करना, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करना, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का फोन नहीं उठाना, शहर के भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाना, अवैध रूप से बनी राजेश्वरी महिला समिति को लाभ पहुंचाना, लीज नवीनीकरण, नामांतरण, फ्री होल्ड को प्रकरणों का निराकरण नहीं करना। सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को बचाने में चांडल चौकड़ी लगी हुई है, जिसने 1 महीने में दिन रात एक कर दिया। इस चांडल चौकड़ी ने स्कीम नंबर 3436 का घोटाला करने वाले लोग शामिल हैं, जिनमें 3 पार्षद भी हैं जो सीएमओ को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इसी चांडल चौकड़ी ने विधायक दिलीप सिंह परिहार को गुमराह कर उनसे एक पत्र लिखवा दिया। महेंद्र वशिष्ठ जब तक नीमच के सीएमओ रहे, भाजपा शासित नीमच नगर पालिका की छवि खराब करने का कार्य करते रहे। भाजपा शासित नीमच नगर पालिका को भूमाफिया बताने का कार्य किया और शहर हित के प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर शहर विरोधी कार्य करते रहे। साथ ही भाजपा नेताओं को लड़ाने का कार्य भी किया, जिससे नीमच शहर में भाजपा संगठन और भाजपा शासित नपा की छवि धूमिल हो गई।